yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. मेरे अब्बू बिजनेसमैन थे और बहुत खुशहाल थे। मैं इनकी इकलौती बेटी थी। मुझसे वो बेहद प्यार करते थे। बिजनेस के सिलसिले में एक बार परदेस गए तो वहाँ एक हसीना को पसंद कर लिया। इसी के साथ ज़िंदगी बिताने की आरज़ू में अपना बिजनेस समेट कर वो कनाडा शिफ्ट हो गए और कनाडा की लड़की से शादी कर ली और अपनी ख़ानदानी बीवी यानी कि मेरी वालदा को तलाक भिजवा दी। इन दिनों मेरी उम्र सिर्फ 5 बरस थी। अम्मी सोच भी न सकती थी कि इस मोड़ पर, जबकि इन्हें जीवन साथी की अशद ज़रूरत थी, उम्र भर का साथी बेवफाई करेगा। इस सदमे से वो बीमार पड़ गई। होना तो ये चाहिए था कि अब्बू जुदाई का दाग देने की बजाय साथ निभाते। ऐसा ना हुआ और तलाक का सदमा मेरी माँ के लिए तकलीफ दे साबित हुआ। वो बिस्तर से लग गई। सबने समझाया कि ख़ुद को संभालो, तुम्हारे सामने एक नन्ही बच्ची की ज़िंदगी का सवाल है, मगर किसी के समझाने का असर ना हुआ और इसी आलम में 5 बरस ज़हनी असियत सहने के बाद वो अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं उस वक्त 10 बरस की थी जब मेरी वालदा इस दुनिया से रुखसत हो गई। मेरी खातिर ताया ने अब्बू को इत्तला दी। वो मुझे लेने नहीं आए बल्कि ताया को मेरे सरपरस्त मुकर्रर कर दिया। शुरू के 2 साल ताई के पास रही, लेकिन बहुत अफसुर्दा रहती थी। तभी मामू और ममानी आए और मुझे हमरा ले गए। ताई मेरी सख्त मिजाज की थी, जबकि ममानी नरम दिल खातून थी। वो मुझसे बेहद प्यार करती और मेरा दिल बहल जाता। मामू के घर में मैं 7 बरस रही और मैं FA तक उन्होंने मुझे पढ़ाया। ताया से मशवरा करने के बाद मामू ममानी ने अपने बड़े बेटे कासिम से मेरी मंगनी कर दी। मंगनी पर ताया आए तो कहने लगे, मैं मरियम को साथ लेकर जाऊंगा और अपने घर से इसकी रुखसती करूंगा। जिस घर में मंगेतर हो वहाँ लड़की का रहना मुनासिब नहीं समझा जाता। मामू ने इतराज़ न किया। मेरा जी तो न चाहता था कि ताया के घर रहूं, मगर इनकी मोहब्बत को मद्देनज़र रखते हुए मैं पेशावर आ गई। एक रोज़ ताया ने कहा कि बेटी, तुमने FA किया है, अगर BA भी कर लेती तो अच्छा होता। मैं भी यही चाहती थी। ताया अब्बू का अंदिया पाते ही एक गर्ल्स कॉलेज में दाखिला ले लिया। एडमिशन तो मिल गया, मगर कॉलेज घर से काफ़ी दूर था। चंद रोज़ ताया ने लाने ले जाने की जिम्मेदारी निभाई, लेकिन इन्हें मेरी वजह से अपने ऑफिस जाने में देर हो जाती थी। लिहाजा मैंने तजवीज़ दी कि अगर आप बुरा ना माने तो मुझे कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में रहने की इजाज़त दे दें। हर वीकेंड पर मैं आ जाया करूँगी। ताई ने इस तजवीज़ की भरपूर तायद की। तभी ताया ने हॉस्टल में रहने की मुझे इजाज़त दे दी। साल सुकून से गुजर गया। फाइनल ईयर में थी कि एक रोज़ मामू और ममानी का ख़त आ गया। लिखा था, कासिम को तालीम के सिलसिले में 2 साल के लिए बैरून मुल्क जाना है। हम चाहते हैं इसके जाने से पहले मरियम को रुखसत करके घर ले जाएं। ख़त पढ़कर परेशान हो गई। फाइनल ईयर में कौन तालिब इल्म कॉलेज को खैर बात कहना चाहेगा, जबकि मुश्किल से दाखिला मिला था और मेरी तालीमी पोजीशन बेहतरीन थी। ताई ने ख़त दिखाया और मुझसे बात की तो मैंने कहा कि मुझे तालीम मुकम्मल करने दें, शादी बाद में हो जाएगी। ममानी का फ़ोन फिर आ गया कि शादी की तैयारी कर लें, हम तारीख लेने आ रहे हैं। तब मैं सख्त रंजीदा हो गई। ताई ने बात मुझ पर डाल दी
और कहा, लड़की शादी से इनकार कर रही है तो हम क्या करें? ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। मुमकिन है पढ़ाई का बहाना हो और वो तुम्हारे लड़के को पसंद ना करती हो। बेहतर है खुद आकर इससे बात कर लो। ताई के भड़काने पर ममानी बददिल हो गई। मामू से कहा, लड़की हॉस्टल में रहती है, शायद आज़ाद ख्याल हो गई है, कासिम से शादी नहीं करना चाहती, मुमकिन है किसी और लड़के को पसंद करने लगी होगी। कासिम ने भी ये सुन लिया कि मरियम ने शादी से इनकार कर दिया है। मैं कासिम की बचपन से मंगेतर थी। कुदरती तौर पर इसे मुझसे लगाव था, बल्कि इसके तस्वुरात में मैं ही बसी हुई।